प्रेज द लॉर्ड अजीजों। अजीजों, दो तरीके हैं जिनसे अपराध बोध आपके प्राणों में बच सकता है और आपको पीड़ा दे सकता है। पहला ये कि यदि आपने कुछ गलत किया है और कभी माफी नहीं मांगी है, और दूसरा ये है कि अगर आपने माफी मांगी है लेकिन वह दया और माफी नहीं मिली है जो परमेश्वर हमें प्रदान करता है। बाइबल हमें बताती है, यदि हम देखें भजन संहिता 103 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, उदय चल अस्त चल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। मेरे अजीजों, फिर दोषी महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। इसलिए अपराध बोध की किसी भी भावना का विरोध किया जाना चाहिए। भावना वास्तविक हो सकती है लेकिन ये झूठ पर आधारित है, वास्तविकता पर नहीं। यशाया नबी की पुस्तक 43 बाब और उसकी 25वीं आयत कहता है कि जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है तो वह हमारे पापों को फिर याद नहीं रखता है। और निश्चित रूप से यदि वे हमारे गलत कामों को भूल सकता है तो हम भी उन गलत कामों को भूल सकते हैं। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि यीशु ने हमारे गुनाह और अपराध बोधों को अपने ऊपर ले लिया, और क्योंकि उसने उन्हें ले लिया अब वो हमारे पास नहीं है। यदि हम देखें यशाया 53 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। मेरे अजीजों, ये वचन परमेश्वर के वचन में पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली वचनों में से एक है। यीशु ने हमारा दर्द, पाप और अपराध स्वीकार कर लिए और हमारे घावों के लिए स्वयं को घायल होने दिया, और फिर वादा आता है उसके द्वारा किए गए बलिदान के माध्यम से हम ठीक हो गए हैं और स्वस्थ हो गए हैं। यह पहले ही किया जा चुका है। किसी और ने हमारे साथ जो किया उसके लिए हम स्वयं को भी दोषी महसूस कर सकते हैं। हमारा मानना है कि हमें उसकी हरकतों को रोकने के लिए खुद कुछ करना चाहिए था या किया जा सकता था। उदाहरण के लिए कई बच्चों को लगता है कि यदि उनका व्यवहार बेहतर होता तो उनके माता पिता का तलाक नहीं होता। निस्संदेह इस प्रकार की सोच गलत है, लेकिन साथ ही पीड़ादायक और विनाशकारी है। जिन लोगों के प्राण घायल हो गए हैं उन्हें यह महसूस करके गहरा दुख हो सकता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। साथ ही वे दोषी और शर्मिंदे भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें बचा सकता है। यदि आप उन लोगों में से एक हैं तो कृपया आश्वस्त रहिए कि न केवल परमेश्वर आपको बचा सकता है बल्कि वह आपको बचाना चाहता है। मेरी स्वतंत्र तत्कालीन नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन के साथ अपने दिमाग को नवीनीकृत करते जाते हैं, नया करते जाते हैं, आपकी भावनाएं धीरे धीरे निश्चित रूप से बदलने लगेंगी। मैं फिर से कहना चाहता हूं, यदि किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, अस्वीकृत किया गया, त्याग दिया, तो यह आपकी गलती नहीं है। शैतान हमें बेकार का अब मूल्यांकित करना महसूस कराना चाहता है कि आप बिल्कुल नकारे हो, आप बिल्कुल बेकार हो, आपका कोई मूल्य नहीं। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका हमें झूठे अपराध बोध और जहरीली शर्म से भर देना है। हमने जो कुछ गलत किया या यहाँ तक कि हमारे साथ जो कुछ गलत किया गया उसके लिए शर्मिंदा महसूस करना आश्चर्य की बात नहीं है। ये वास्तव में बिल्कुल सामान्य है, लेकिन जो कुछ हुआ उसके कारण आपने आप को शर्मिंदा होना और श्रम और अपराध को खतरनाक स्तर तक ले जा सकते हैं, जो हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में जहर घोलना शुरू कर देता है। अब शर्म से मुक्त होने का समय आ गया है। शर्म महसूस करने का अर्थ है घृणित होना, भ्रमित होना, शुष्क होना, निराश होना या रुक जाना। घृणित शब्द का अर्थ है लज्जित, भ्रमित, पराजित या कुचला हुआ। इसका अर्थ शापित भी होता है और इसका अर्थ दंड के लिए अपराधी होना भी है।
और इसका अर्थ दंड के लिए अपराधी होना भी है। ये उन कई समस्याओं का वर्णन करता है जिनका सामना हम तब करते हैं जब हम एक घायल प्राण के साथ इस जीवन में से होकर गुजरते हैं, जिसे चंगा करने की आवश्यकता होती है। हमारे लिए कुछ भी काम नहीं करता है, उस समय हम सूखा और बेजान महसूस करते हैं। भ्रम हमारा साथी होता है, हमें अक्सर निर्णय लेने में कठिनाइयां होती हैं और सामान्य तौर पर जीवन बहुत निराशाजनक होता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी गड़बड़ है, यीशु के पास हमारी गड़बड़ी और हमारे अपराध और श्रम की भावनाओं के लिए एक उपाय है। वह हमें धार्मिकता प्रदान करता है और इसका अर्थ है कि परमेश्वर के साथ सही स्थिति में खड़ा होना। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 21वीं आयत में वचन कहता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मेरे अजीजों, हमारा पाप वो ले लेता है और हमें अपनी धार्मिकता देता है। क्या आप जानते हैं कि यीशु में विश्वास के माध्यम से आप परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं? मेरे अजीजों, मैंने ये सीखने में कई वर्ष लगा दिए कि उस सच्चाई को अपने जीवन में वास्तविक कैसे बनाया जाए। इफिसियों 6 बाब और उसकी 14वीं आयत में बाइबल कहती है कि हमें धार्मिकता धारण करनी है। इससे पहनावे का अर्थ है कि इस पर दृढ़ता से विश्वास करना और उस गरिमा के साथ चलना सीखना जो परमेश्वर आपको अपने अनमोल बहुमूल्य बच्चे के रूप में प्रदान करता है। हम अपने आप में धर्मी नहीं हैं, लेकिन हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम किसी अन्य उपहार को प्राप्त करेंगे और उसका आनंद लेंगे जो हमें दिया गया है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप अपने बारे में बुरा महसूस करें, अपनी तुलना अन्य या दूसरे लोगों से करें, और जो कुछ भी आपको लगता है कि आपके साथ गलत है उसका निरंतर, जिसे कह सकते हैं कि पीछे रखें उन सब चीजों को जो चीजें आपको बुरा महसूस कराती हैं। आप वास्तव में खुद को स्वीकार करना और आनंद लेना सीख सकते हैं, ये जानकर कि परमेश्वर हमसे वही मिलता है जहां हम हैं और हमें वहां पहुंचने में मदद करेगा जहां हमें होना चाहिए। मेरे अजीजों, मात्र ये तथ्य है कि आप परमेश्वर के साथ सही रीति से चलने के बारे में एक वचन जानते हैं या किसी को परमेश्वर के साथ धार्मिकता पर शिक्षा देते हुए सुना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में एक वास्तविकता बन गई है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि हम वास्तव में परमेश्वर के किसी भी सत्य को पूरी तरीके से नहीं जानते या उसका प्रकाशन नहीं होता जब तक कि हम ये नहीं देख लेते कि हमारे जीवन में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप मसीह में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के साथ सही हो, अर्थात जुड़े हुए गए हैं, तो आप दोषी, निंदा और शर्मिंदा महसूस करना बंद कर देंगे। मेरे अजीजों, यदि आप अभी भी अपराध बोध और श्रम की भावना से बहुत पीड़ित हैं, तो आपको अभी भी इस बारे में और अधिक प्रकाशन की आवश्यकता है कि आप मसीह में कौन हैं, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। आप निराश ना हो और हार ना माने। हार मानना बिल्कुल वही है जो शैतान चाहता है कि आप करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सच्चाई पर जोर देते रहें। परमेश्वर के साथ अपनी सही स्थिति के बारे में अध्ययन करना जारी रखें और इसे बार बार स्वीकार करें, और वो दिन आएगा जब इसकी वास्तविकता आपके दिमाग से आपके दिल तक पहुंच जाएगी। एक बार जब ये आप में दृढ़ता से स्थापित हो जाता है, तो भले ही शैतान आपके विरोध में आ जाए, वो आपको कभी नहीं हरा पाएगा। कई वर्षों से अधिक समय तक परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और सिखाने के बाद मैं अब भी हर दिन स्वीकार करता हूं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। ऐसा करने से मुझे याद आता है कि मैं यीशु मसीह में कौन हूं, और उसके वचन को स्वीकार करना शैतान के झूठ से मेरी रक्षा करता है। मेरे अजीजों, भले ही आप वहां नहीं हैं,
जहां आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। आपको दोषी और शर्मिंदा महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि आपने कुछ प्रगति की है। यीशु जिसने तुमसे अच्छा काम किया है वही उसे पूरा करेगा। वो मसीह के पुनरागमन के समय तक हमसे अपना कार्य विकसित और पूर्ण करता रहेगा। मेरे अजीजों, जब शैतान अपराध बोध और शर्मिंदगी के साथ आप पर हमला करता है तो आप कह सकते हैं, हो सकता है कि मैं अब वे नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का शुक्र है कि मैं अब वहां नहीं हूं जहां मैं पहले हुआ करता था। परमेश्वर इस समय मुझ में कार्य कर रहा है और प्रत्येक दिन में और अधिक प्रगति कर रहा हूं। मेरे अजीजों, आप अपने बारे में बुरा महसूस करने और ये सोचने में कितना समय बर्बाद करते हैं कि आपके साथ क्या गड़बड़ है, क्योंकि आप उस तरीके से व्यवहार नहीं कर पाते जिसे समाज सही और उचित कहता है। ये जितना भी समय है ये बहुत अधिक समय है। ये बर्बाद किया गया बहुमूल्य समय है जिसे आप दोबारा कभी वापस नहीं पा सकते। आपने अपने आप को उस तरह से देखना सीखें जैसा परमेश्वर आपको देखता है, बजाय इसके कि दुनिया आपको कैसा देखती है। दुनिया आपको पीड़ित कह सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको विजयी कहता है। संसार तुम्हें टूटा हुआ समान कहता है, परंतु परमेश्वर तुम्हें अपने बेटा या बेटी कहता है। मेरे अजीजों, मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि यदि आप मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और उसके वचनों में अपनी सोच को नई कर देते हैं तो आप धीरे धीरे अपने बारे में बेहतर और बेहतर महसूस करेंगे और ये अंततः आपको अपने जीवन का आनंद लेने में सक्षम करेगा। आपने जो प्रगति की है उसका आनंद लेना सीखे, भले ही वे आपको छोटी लगे, बजाय ये सोचने के कि आपने सभी और कितनी दूर तक जाना है। मेरे अजीजों, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप बार बार अपने दिमाग में आरोप लगाने वाले विचारों को बमबारी करता हुआ सुनेंगे। क्या आप किसी गलत के लिए सिर्फ इसलिए दोषी हैं क्योंकि आपके पास एक विचार है जो आप पर गलत होने का आरोप लगा रहा है? क्योंकि शैतान झूठा है और मन युद्ध का मैदान है जिस पर वह हमें हराने की लगातार कोशिश करता है। जैसे उसने अदन की वाटिका में हवा से झूठ बोला और धोखा दिया, वैसे ही वह हमसे भी झूठ बोलता है और हमें धोखा देने का प्रयास करता है। उसका एक मुख्य लक्ष्य हमें खुद से प्यार करने और उसकी कदर करने से रोकना है। यदि वह इसमें सफल हो सकता है तो संभव है कि वह अपने झूठ के माध्यम से हमारे जीवन को नियंत्रित करने में भी सफल हो जाए। मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य 12 बाब और 10वीं आयत हमें बताती है कि शैतान परमेश्वर की संतान पर दोष लगाने वाला है। वह दिन रात हमारे खिलाफ दोष लगाता रहता है, लेकिन हम उन विचारों पर विश्वास करने से ज्यादा परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करके उसे हरा सकते हैं, जो हमारे दिमाग में अंतहीन रूप से तैरते रहते हैं। कृपया ये समझें कि आपका हर विचार जरूरी नहीं कि सच हो। परमेश्वर का वचन सत्य है। प्रकाशित वाक्य 12 बाब और उसकी 11वीं आयत बताती है कि हम मसीह के लहू, परमेश्वर के वचन और अपनी गवाही के द्वारा शैतान पर विजय पाते हैं। मेरे अजीजों, आपकी गवाही क्या है? इसमें से कुछ अभी भी निर्माणाधीन हो सकती है, लेकिन इसका एक हिस्सा यह है कि आप परमेश्वर के एक छुड़ाए हुए सामर्थी बच्चे हैं जो संभावनाओं और सामर्थ्य से भरा हुआ है। आप वास्तव में बनने वाला एक चमत्कार है। जब आप पाप में ही थे, यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी। तो बस कल्पना करें कि अब जब आपको माफ कर दिया गया है और आपके पास उसके साथ चलने की इच्छा है, उसे आप क्या योजना बनाई होगी। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपकी कल्पना चाहे कितनी भी रचनात्मक क्यों ना हो, आप अभी भी
आपके जीवन के लिए उसकी अद्भुत योजना की पूरी तरीके से कल्पना नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, जब हम दिन ब दिन उसके साथ चलते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो किया है उससे मैं लगातार स्तब्ध हूं। उसने सचमुच मुझे पूर्णतः दुखी और विफल व्यक्ति से एक आनंदित, पूर्ण और उपयोगी व्यक्ति बना दिया है। हाँ, ये एक लंबी यात्रा रही है और ना ही ये आसान रहा है, लेकिन मैं इसे किसी भी चीज से बदलना नहीं चाहूंगा। उन दिनों में जब आगे बढ़ना विशेष रूप से कठिन लगता है, बस याद रखें कि आप महान चीजों की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे अजीजों, आपने अपने आप को याद दिलाते रहे कि शैतान झूठा है और उसके झूठ को परमेश्वर के वचन से बदल दे। हाँ, बार बार जब ऐसा करते हैं तो आप एक छोटी सी लड़ाई जीत रहे होते हैं, जो अंततः आपको उस युद्ध में विजेता बना देगी जो उसने आपके जीवन के खिलाफ शुरू किया है। मेरे अजीजों, आपको अपराध बोध और शर्मिंदगी की पीड़ा के साथ जीने की जरूरत नहीं है। आप यीशु के माध्यम से परमेश्वर के साथ सही रीति से खड़ा होने का आनंद ले सकते हैं। वास्तविकता यह है कि उसने आपका अपराध, शर्म और दोष ले लिया है। परमेश्वर की एक संतान के रूप में जो उसे प्रसन्न करने की गहरी इच्छा रखती है। ऐसा समय भी आएगा जब आपको किसी गलत काम के लिए शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, लेकिन उन भावनाओं को पश्चाताप और परमेश्वर की दया प्राप्त करने के माध्यम से तुरंत संभाला जा सकता है। यदि आज हम किसी भी चीज को लेकर विचलित है, व्याकुल है, उन भावनाओं के द्वारा ग्रसित है, तो हमें जरूरत है कि हमें परमेश्वर के उस वचन के द्वारा हम अपने आप को संभालें, ताकि जो वादे परमेश्वर ने दिए हैं वो हमारे जीवनों में पूर्ण हो सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें प्रभु जी हमने अपराध बोध की भावना से कैसे निपटे सीखा। परमेश्वर, हमारे को इतनी सामर्थ्य कि हम तेरे वचनों के ऊपर विश्वास करने वाले हो सके, तेरे पीछे चलने वाले हो सके, अपने आप को नया बनाने वाले हो सके। परमेश्वर, हमारे जीवनों पे प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हमारे जीवनों पर हो। प्रभु जी, जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है परमेश्वर, यदि वो भी दोष भावना से पीड़ित है, ग्रसित है, तो खुदावन प्रभु यीशु मसीह हम आपसे ये विनती करते हैं कि उनकी इस भावना से तुरंत उन्हें निजात दे। उनको खुदावन अपने पाखरू में लेकर आगे चल और परमेश्वर तू उनकी अगुवाई कर। सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर प्रभु जी आपकी आशीष हो, उनके परिवारों पे आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।